सूचनाएं भ्रामक हो तो गुमराह होना लाजमी हो जाता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में जाने अनजाने हम सभी अक्सर इसके शिकार होते रहते हैं। आज के समय में झूठी खबरों का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि हम यह पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सी खबर झूठी है और कौन सही। कुछ झूठी खबरें ऐसी होती हैं जो समाज में किसी विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाती है। कभी कभी तो इसके कारण कई स्थानों पर दंगे, झगड़े, मारपीट और हत्या तक हो जाती है। मॉब लिंचिंग या सामाजिक तनाव तो अब आम हो गया है। ऐसे में यह जान लेना बहुत जरूरी हो गया है कि हम इन झूठी खबरों को कैसे पहचाने कि फेक न्यूज क्या है। आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान टिप्स जिसकी मदद से आप सच और झूठ में अंतर कर सकेंगे, इसको पहचान सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इंटरनेट मानव जाति के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खतरनाक भी। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको समृद्ध बना देता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो गुमराह होना लाजमी। आज के दौर में स्मार्टफोन और लैपटॉप मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इन डिवाइस की मदद से यूजर अपने खूबसूरत यादगार पलों को कैद कर सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता है, जानकारी शेयर कर सकता है और कई बार इन्हीं डिवाइस की मदद से वह अपना बिजनेस या कारोबार को भी बढ़ाता है। इनका इस्तेमाल जितना आसान है उतना ही आसान है इन्हीं डिवाइस की मदद से फेक न्यूज फैलाकर देश और समाज का माहौल खराब कर देना, लोगों के दिलों में नफरत या घृणा भर देना, घर बैठे दंगा फैला देना। अक्सर राजनीतिक स्वार्थ और घृणा फैलाने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। यह कल्चर बन चुका है। यह तेजी से फैलता है क्योंकि अनजाने में हम फेक न्यूज को ही सही मानकर इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। इंटरनेट पर कई टिप्स उपलब्ध है जिसकी मदद से आप चाहें तो खुद ही फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि जो खबर, फोटो, वीडियो आपके सामने परोसी गई है दरअसल वह सच है या झूठ। आपके पास कोई खबर किसी तस्वीर के साथ आती है तो सबसे पहले उस तस्वीर को ध्यान से देखें, क्योंकि फेक न्यूज में इस्तेमाल की गई तस्वीर फोटोशॉप हो सकता है। यह फोटो कई बार असली की तरह या उससे भी अच्छा दिखता है, पर यदि वह तस्वीर सेंसेशन फैला रही हो, आपको तनिक भी शक हो, तो आप गूगल के रिवर्स सर्च इमेज में जाकर उस तस्वीर की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। रिवर्स सर्च के माध्यम से उस तस्वीर की सच्चाई सामने आ जाएगी। कई बार फेक न्यूज की पुष्टि के लिए पुराना तस्वीर लगा दिया जाता है। ऐसा भी संभव है कि वह तस्वीर किसी दूसरे देश या दूसरे परिस्थिति की हो। फोटोशॉप से तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करना आज के दौर में बहुत ही आसान हो गया। यह इतना बारीक होता है कि आसानी से इसको समझना या पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी तस्वीर को अक्सर लोग सच मान लेते हैं। अब एक बात फेक न्यूज की करते हैं। यहां कई बातों को एक साथ समझना होगा, क्योंकि फेक न्यूज को बड़ी चालाकी से परोसा जाता है। सरसरी तौर पर फेक न्यूज में पत्रकारिता के सभी मापदंड आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसको इतनी चालाकी से लिखा जाता है कि कई बार मान्यता प्राप्त पत्रकार भी धोखा खा जाए। समझने की बात यह है कि दंगे वाली खबर में पीड़ित की पहचान को उजागर नहीं करना है, क्योंकि इससे दंगा के और भड़कने का खतरा रहता है। इसी प्रकार यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला की पहचान को भी उजागर नहीं करना है। यह एक गाइडलाइन है और मान्यता प्राप्त न्यूज पोर्टल इसका पालन करते हैं। दूसरी ओर आप गौर से देखें तो फेक न्यूज फैलाने वाले सबसे पहले पीड़ित की पहचान को ही उजागर कर देता है, क्योंकि उनका मकसद समाज में तनाव फैलाना होता है। फेक न्यूज को पहचानने की यह सबसे प्रबल कारणों में से एक है। एक बात और, इन दिनों फेक न्यूज के लिए अखबार के कतरन का सहारा लेने का प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। अखबार का कतरन देखकर लोग आसानी से फेक न्यूज पर यकीन कर लेते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कतरन अक्सर दूसरे प्रदेश का या बहुत पुराना होता है, ताकि आप आसानी से
उसके सच को समझने पर यकीन कर लें। इसमें अक्सर सनसनी का पुट भरा होता है। अब करना क्या है? करना यह है कि जिस अखबार का कतरन आपके सामने आया है, आप उसी अखबार के वेबसाइट पर जाकर स्वयं सच्चाई का पता लगा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि मूल अखबार या वेबसाइट में वह खबर है ही नहीं, यानी कतरन के साथ छेड़छाड़ हुआ है। दरअसल आज कई प्रकार के डिजाइन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसकी मदद से कुछ लोग अखबार का नकल करके ठीक उसी डिजाइन में अपने एजेंडा को खबर बनाकर प्लान कर देते हैं। इसको विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से फैला दिया जाता है। इसका असर यह होता है कि लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं। इसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उसी अखबार के वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर खुद ही सच का पता लगा सकते हैं। फेक न्यूज की पहचान के लिए आप यूआरएल की मदद भी ले सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त यूआरएल से खबर आई है तो इसको समझा जा सकता है, पर मिलता जुलता यूआरएल से आने वाली खबरें अक्सर भ्रामक होती है। ऐसा कई वेबसाइट है जो मूल वेबसाइट के यूआरएल में बहुत मामूली बदलाव करके फेक न्यूज का सोर्स मुहैया करा देती है। यानी खबरों की सोर्स की पड़ताल कर लेना भी जरूरी हो जाता है। किसी खबर के असली या नकली होने का सबसे बड़ा पहचान उसका सोर्स होता है। लिहाजा सोर्स की जांच कर लेना चाहिए यकीन करने से पहले। सोर्स की जांच के लिए आप उसी वेबसाइट की अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यदि सोर्स मौजूद नहीं है या अनाम एक्सपर्ट के हवाले से खबर दी गई है तो इसके फेक होने की प्रबल संभावना है। ऐसी खबरों पर यकीन नहीं करें। गौर से देखिए तो ऐसे वेबसाइट पर उपलब्ध खबरों का हेडलाइन बहुत ही आकर्षक होता है। ऐसी हेडिंग पर यकीन करने की जगह आप गूगल के जरिए सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे फर्जी खबर की पहचान करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सम्मानित मीडिया संस्थान ऐसा लेआउट इस्तेमाल नहीं करता। आजकल इंटरनेट पर नकली समाचार वेबसाइट की भरमार हो गई। ऐसी वेबसाइट अक्सर झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित करती हैं। छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे लोग अनावश्यक रूप से किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं या फिर किसी के बारे में अत्यधिक अपमानजनक लेख प्रकाशित कर देते हैं। इनका मकसद एजेंडा परोसना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले में आज भी अधिक भरोसेमंद है। वर्तमान में फेक न्यूज का सबसे बड़ा या पसंदीदा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप बन गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे ज्यादा झूठी खबरें फैलाई जाती है। फेसबुक भी है इसमें। अखबार का कतरन वीडियो, लिंक या पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर खबरों की भरमार लगी रहती है। बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कौन खबर सच है और कौन झूठ, पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं एक बहुत ही आसान तरीका। इससे सच और झूठ की पहचान करना शायद आपके लिए आसान हो जाए। दरअसल व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी यूजर की मुश्किल को आसान बनाने के लिए फैक्ट चेक करता है। इसके लिए व्हाट्सएप ने कई नंबर जारी किया हुआ है। इसमें से कोई भी एक नंबर आप अपने स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप टेक पॉइंट टिप लाइन के इस नंबर पर आप उस लिंक, वीडियो या फोटो को सेंड कर दीजिए। मैसेज सेंड करने के बाद व्हाट्सएप चेक पॉइंट की ओर से आपको एक मैसेज आएगा। आपसे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। कंफर्मेशन मिलते ही व्हाट्सएप उस न्यूज की सत्यता की जांच करके आपको बता देगा। इस प्रक्रिया को पूरा करके आप व्हाट्सएप पर फेक न्यूज और रियल न्यूज की आसानी से पहचान कर सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए यहां हम आपको एक नंबर बता देते हैं। आप चाहें तो इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर सकते हैं। नंबर है +91 9643 000 888। एक बार और बता देते हैं, +91 9643 000 888। फेक न्यूज सिर्फ मानसिक तौर पर गुमराह नहीं करता, बल्कि जाने या अनजाने में आप किसी भी फेक न्यूज को फॉरवर्ड करके इसके प्रसार का कैरियर बन जाते हैं। यदि वह न्यूज आगे चलकर किसी दंगा या फसाद का कारण बन जाए या कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए किसी भी काम को अंजाम देने से पहले
उसके भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना जरूरी होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी नशीले पदार्थों से भी अधिक खतरनाक होती है। याद रखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूदा समय में वॉरफेयर का हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा हथियार है। हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान में बैठे कई हैंडलर दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। दुश्मन राष्ट्र सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, ताकि भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। इसके लिए एक बड़ी साजिश के तहत भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी को भारत में फैलाया जाता है। अनजाने में ही सही, पर इस कार्य में हम में से कई लोग उसी दुश्मन की मदद कर रहे हैं। बिना सोचे समझे तथ्यहीन मैसेज को फॉरवर्ड करके दुश्मन के मंसूबों को आकार देने में हम उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। इस साजिश को समझने का समय अब आ गया, अन्यथा दुश्मनों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को सच मानकर हम आपस में लड़ते रहेंगे और मौका मिलते ही वही दुश्मन हम सभी को अपना गुलाम बना लेगा। याद रखिए, पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए सच को पहचानिए। सच को पहचानने में यदि यह रिपोर्ट आपके लिए कारगर साबित हो तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा। नमस्कार।